नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वक्ता पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और प्रभावशाली खबरें निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो मिनिमम बात करें पेंशन हैक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आए। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग। पेंशन भोगी विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, मौजूदा समय के अंदर EPS 95 के तहत जो 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन है, उसके लिए 7500 रुपये करने की मांग लगातार हो रही है। और ये पेंशन भोगी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकर बहुत बड़ी खबर निकाल रहे हैं। उसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस साल के इंटरेस्ट का प्रस्ताव रखा। उदाहरण में हुई आप सभी के काम की ये 5 बड़ी घोषणाएं। यहाँ जो है जानिए संपूर्ण विवरण। तो आखिरकार दोस्तों, EFF इंटरेस्ट रेट को लेकर कौन सी बड़ी खबर है? इस साल के लिए EPFO के पसंदीदा रेस्टोरेंट का लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है 3 प्राचीन से कुछ भी नहीं बदला हुआ है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से जो जानकारी है वो आप सभी के लिए को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं कि मिनिमम पेंशन हैक को लेकर किस तरीके से और कौन सी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन जो है वो 7500 रुपये करने की मांग को लेकर किस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आई है। और यहाँ पर मांग पूरी नहीं होने पर पेंशन भोगी जो है किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर आई इंपॉर्टेंट अपडेट की चर्चा जो है वो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों में शेयर कर दें और शुरुआत से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सरकार पर पहले से ही सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि OPS को फिर से बहाल करने की मांग करते हुए नजर आई हैं। अब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशन भोगी जो हैं EPFO की पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को हर महीने 7500 रुपये करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। और यहाँ पर जो है इन कर्मचारियों ने पेंशन भोगी और कर्मचारियों ने यहाँ पर दिल्ली के अंदर बड़ी रैली करने का ऐलान जो है आप सभी के लिए कर दिया है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NSE ने अपने एक बयान जारी करके कहा है कि समिति अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है। समिति का दावा है कि न्यूनतम पेंशन हर महीने बढ़ाकर 7500 रुपये करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर से करीब 1 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगी शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को 7500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगी के पति या फिर पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा यानी कि चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रही हैं। मौजूद समय में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति महीना की बरकरार है। रामलीला मैदान में रैली के बाद जो है पेंशन भोगी जंतर मंतर पर अनशन भी करने वाले हैं। ये भी बड़ी खबर आई है। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड कमांडर अशोक राउत ने कहा है कि हम अपनी मांगों के समर्थन के अंदर दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सरकार को आखिरी चेतावनी हमारी तरफ से होने वाली है और मांगे नहीं मानी गई हैं तो यहाँ पर आमरण अनशन के लिए भी पेंशन धारक तैयार नजर आ रही हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान जो है करती है। अशोक राउत ने कहा है कि 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन फंड के अंदर निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम पेंशन की राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारक और उनके परिवारजनों का जीना जो है वो इस वक्त दुभार हो रखा है। यानी कि दोस्तों आप सभी की 7500 रुपये की पेंशन, पति के लिए मुफ्त में चिकित्सा सुविधा, इसके साथ महंगाई भत्ता और जो लोग इसके दायरे में नहीं आए हैं उनको यहाँ पर दायरे में लाकर लाभ देने की प्रमुख मांगों को लेकर समिति आगे बढ़ रही है। और समिति ने कहा है कि अगर 7500 की मांग को नहीं माना गया तो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
और उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर पेंशन धारक बैठने वाले हैं। ये EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी राउत की ओर से बड़ा बयान जो है आप सभी के लिए हाल फिलहाल के अंदर जारी कर दिया जा चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो EPF इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस साल के लिए EPFO ब्याज दर पर ऐलान 3 साल से नहीं हुआ है कुछ भी। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किया है इस साल की इंटरेस्ट रेट का ऐलान। मीटिंग में हुई है आप सभी के लिए 5 बड़ी घोषणाएं। तो आखिरकार कौन सी मीटिंग हुई है, EPFO का इंटरेस्ट रेट को लेकर कौन सा ऐलान मीटिंग के अंदर किया गया है और इस मीटिंग के अंदर 5 बड़ी घोषणाएं आप सभी के लिए कौन-कौन सी निकल कर आई हैं। तो चलिए एक एक करके सारी घोषणाओं के बारे में विस्तार से यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी सैलरी से PF कटता है तो ये खबर सीधे आपकी जेब और भविष्य से जुड़ी हुई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अगुवाई में EPFO की अहम बैठक में करोड़ों कर्मचारियों के हक के अंदर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने यहाँ पर जो है आपकी जमा पूंजी पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती नहीं की है और इसे जो है 8.25% बरकरार रखा है। यानी इस साल भी EPS के तहत ब्याज दर जो है 8.25% पर ही रहने वाली है। पहला बदलाव, लगातार तीसरे साल 8.25% ब्याज दर। जी हां दोस्तों, EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% की ब्याज दर की सिफारिश की गई थी। ये लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दर एक समान रखा गया है, जिससे पहले 2023-24 और 24-25 में भी यही दर जारी रखी गई थी। ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद भी 8.25% की दर अन्य बद्धत योजनाओं जैसे कि FD या फिर PPF के मुकाबले काफ़ी आकर्षक जो है मानी जा रही है। वहीं छोटे इनऑपरेटिव खातों के लिए ऑटो सेटलमेंट। जी हां दोस्तों, बोर्ड एक बहुत ही मानवीय और तकनीकी फैसला लिया है। कई खाते ऐसे हैं जो सालों से बंद पड़े हैं, उनमें छोटी रकम जमा है। जिन इनऑपरेटिव खातों में 1000 या उससे कम बैलेंस है, उनका क्लेम सेटलमेंट अब ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा। इस फैसले से करीब 1.33 लाख खाता धारकों को फायदा मिलेगा। लगभग 5.68 करोड़ सही हकदारों के पास पहुंचेंगे। अब सब्सक्राइबर को इन छोटी रकमों के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तीसरा है एमनेस्टिव स्कीम से विवादों का अंत। जी हां दोस्तों, छूट प्राप्त संस्थानों के लिए बोर्ड ने एक यहां पर एमनेस्टिव कमेटी को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, लंबे समय से चले आ रही कानूनी विवादों पर जल्द निपटारा करने का है और इससे उन कंपनियों को एक मौका मिलेगा जो यहां पर नियमों के पालन से पीछे रह गई थीं, ताकि बिना किसी बड़े जुर्माने के मामला सुलझ सके और कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित रह सके। चौथा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के साथ तालमेल। जी हां दोस्तों, बोर्ड ने EPF, EPS और ADLI योजनाओं में नए स्वरूप को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं में अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के नियमों के अनुरूप बनाया जाएगा। इससे पेंशन और बीमा से जुड़े नियमों में सरलता मिलने वाले हैं और कर्मचारियों को मिलने वाले न्यूनतम मार्जिन और सुरक्षित जो है फायदे वाले हैं। वहीं पांचवा है सरल वास्तुशिल्पी और डिजिटल वास्तुशिल्पी। जी हां दोस्तों, EPS में छूट लेने की प्रक्रिया अब और भी आसान तरीके से बताई गई है। बोर्ड ने एक नया सिंपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोडक्ट्स SOP जारी किया है। इसे डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और आसान कंप्लायंस के साथ पेपरलेस काम में बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्षमता और सामर्थ्य को कम करना है। अब से पहले कंपनी के लिए बैटरी जमा करना कहीं ज्यादा आसान है जो बनाया गया है। कुल मिलाकर EPFO का ये कदम दिखाता है कि सरकार का ध्यान केवल ब्याज दर पर है, बल्कि सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाना और 8.25% का ब्याज निवेश एक सुरक्षित निवेश का भरोसा देता है। वहीं लावारिस क्लिनिक में ऑटो सेटलमेंट और एमनेस्टिव स्केल ये सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों का एक एक पैसा उन तक सही समय पर पहुंच जाए। तो ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी के लिए वो हॉल स्टूडियो के अंदर जो अपडेट किया गया है